गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दिया है सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए। अब इस जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा, नेट मीटरिंग में बिल ज़ीरो होगा या नहीं होगा, हमें कितना बिल देना पड़ेगा, इन सारे जवाबात के लिए आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और ज़ील की एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है बेसिकली सोलर सार्फिन के ऊपर, बेसिकली नेट मीटरिंग सार्फिन के ऊपर गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगाने का फैसला कर दिया है। जी, वफाकी मोहतसिब ने बेसिकली इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन आगे नेपरा और एडीबी की जिम्मेदारी लगा दी। बेसिकली द पॉइंट इज के इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा सोलर नेट मीटरिंग यूजर्स पे। अभी मैं बताता चलूं कि करंटली जो है वो नेट मीटरिंग किस तरह हो रही है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम की हम मिसाल लेते हैं। अगर हमने एक महीने में 1000 यूनिट्स जो हैं वो हमने ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दिए हैं, तो होता यह है कि 1000 यूनिट में से अगर आपने 500 यूनिट्स इंपोर्ट किए थे वापदा से नाइट टाइम पे या ड्यूरिंग उस टाइम पे जिस टाइम सोलर की प्रोडक्शन कम थी, जिस तरह रेनी डेज थे उस टाइम पे भी आपने इंपोर्ट किए, तो वो यूनिट्स और जो सोलर के एक्सपोर्टेड यूनिट्स हैं वो आपस में नेट ऑफ हो जाती हैं। नेट ऑफ होने के बाद अगर हमने 1000 एक्सपोर्ट किए हैं और 500 हमने इंपोर्ट किए हैं, तो -500 आपके बेसिकली यूनिट्स काउंट होते थे और इन -500 यूनिट्स को बाद में क्रेडिट की फॉर्म में आपको जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और फिर उसी क्रेडिट से आपके पीक आवर्स और टैक्सेस भी एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन करंटली जब ये जीएसटी अप्लाई हो जाएगा उसके बाद ये होगा कि अगर आपने 1000 यूनिट्स जो एक्सपोर्ट किए थे वापडा को, उसके साथ नेट ऑफ करने के लिए जो 500 यूनिट्स आपने रात को लिए हैं ग्रिड से, वो नेट ऑफ तो बराबर ही होंगे। मतलब 1 वापडा विल बी इक्वल टू 1 सोलर यूनिट। बट होगा इस तरह कि जो यूनिट आपने ग्रिड से ले लिया होगा रात को या उस टाइम पे जिस टाइम रेनी डेज होंगे, तो उस टाइम का जो यूनिट है उसका टैक्स माइनस नहीं होगा, यानी उसके ऊपर जो जीएसटी है 18% वो आपसे गवर्नमेंट चार्ज करेगी। तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ जो है एक नॉर्मल हाउस होल्ड जिसका 40-50 हज़ार रुपया बिल आता है रेगुलरली, अगर मैं जीएसटी के जुमरे में उसको लेके जाता चलूँ और अगर हमने उसी घर के ऊपर 10 किलोवाट का एक सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको एडिशनल तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपए का बिल, ये मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, 8 से 9 हज़ार रुपए का बिल पड़ेगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर यही 8-9 हज़ार रुपया आपके प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड क्रेडिट में से माइनस हो जाएगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब आपका बिल जीरो नहीं आ सकता या अब आपको बहुत ही कोई हैवी बिल्स पे करना पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती जरूर की है, लेकिन एट द अदर एंड आपको नेट मीटरिंग उसी तरह मिलेगी और नेट ऑफ भी यूनिट्स उसी तरह होंगे। सिर्फ उन यूनिट्स पे आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा जो यूनिट्स आपने वापदा से लिए हैं और आपके सोलर से वो नेट ऑफ हो गए हैं। नेट ऑफ तो हो जाएंगे, बस उसका टैक्स आपने पे करना होगा। तो ये ठीक है, इट्स अ बिग न्यूज एंड इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिल्स, बट इम्पैक्ट विल नॉट बी दैट मच ह्यूज कि हम सोलर के जो है वो इंस्टॉलेशन को क्वेश्चन कर सकें। और सोलर की स्टिल अगर मैं आरओआई की बात करूं तो ये तकरीबन 1.5 साल के अंदर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1.5 साल की तो इट्स अमेजिंग। मेरा नहीं ख्याल इस टाइम दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी आरओआई आपको किसी भी बिजनेस या किसी भी शॉप या किसी भी प्रॉपर्टी से मिल सकती है। तो स्टिल सोलर इज अ वेरी वायबल इन्वेस्टमेंट। सोलर पे आप जरूर शिफ्ट हों और अपने आप को हैवी बिल्स और जो परेशानी है लोड शेडिंग की उससे निजात दिलवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जी। अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं, आप सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, आपने कुछ डिस्कस करना है अपने घर के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे लाजमी रब्ता करें। हम आपको गाइड करेंगे, फ्री में आपका सर्वे भी करेंगे और आपको डिटेल्स भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।